गांधी ने कहा था कि प्रजातंत्र का के वास्तविक मायने अगर देखना है तो गांवों में चाहिए। बिहार फिलहाल पंचायत चुनाव बिहार में चल रहा है और हम इस वक्त मौजूद हैं बेगूसराय जिले के मंसूरचक प्रखंड के गोविंदपुर पंचायत संख्या 2 में। यहाँ से मुखिया प्रत्याशी हैं राममूर्ति चौधरी जी। यहाँ की कुल आबादी, वोटर की कुल आबादी 5804 है, जिसमें महिला 2700 और पुरुष 3104 हैं। रियल डेमोक्रेसी अगर देखना है तो वाकई में आप गांवों की ओर रुख कीजिए, क्योंकि गांव में जो पंचायत होती है, जो पंचायत की सरकार बनती है, वो वास्तव में असली प्रजातंत्र को परिभाषित करता है। और गांव जब आप जाएंगे, पंचायत में जाएंगे, तो आपको लगेगा कि वाकई में जनता के लिए और जनता के द्वारा शासन है, जो भारतीय संविधान में भी लिखा है। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं राममूर्ति चौधरी, जो इस बार मुखिया के प्रत्याशी हैं। चौधरी जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम मुखिया जी जिंदाबाद में। आप समाचार प्लस की टीम, आप इतने दूर से पटना से आए हैं और आपकी पूरी टीम का हृदय से आभार, धन्यवाद है। सुदूर गांव बेगूसराय की सीमावर्ती पंचायत में आप आए हैं, आपकी पूरी टीम का हृदय से आभार, धन्यवाद है। राममूर्ति जी, सड़क नहीं है आपके यहाँ, पटना से आने में 5 घंटा लग गया है, 104 किलोमीटर का सफर तय किया। बड़ा दुर्भाग्य रहा है बछवाड़ा का विधानसभा के संदर्भ में कि यहाँ जातियों की पार्टी है, पार्टियों की जाति है। 2 ही लोग हुए, राय जी और भाई जी, वो उन्हीं का दिया हुआ विकास है। पहली बार यहाँ से हमारे एनडीए के प्रत्याशी भाजपा के सुरेंद्र मेहता जी जीते हैं। आपको विदित है कि 2 करोड़ रुपया कोरोना फंड में सब विधायकों का काट लिया गया और हमारा क्षेत्र बाढ़ प्रभावित है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्र होने के कारण जो फंड था वो नाव खरीदने के लिए और चीज़ों के लिए उन्होंने दे दिया। तो मैंने उनको सब विषय ध्यान में दिलाया है। उन्होंने खुद से भी अध्ययन किया है। जनता के बीच में जाने वाले विधायक हैं, उन्होंने तय किया है कि हम प्रायोरिटी बेसिस पे लगकर नया जो वित्तीय वर्ष आएगा मार्च 2022 से, उसमें लगकर सब चीज़ों को ठीक करेंगे। तो कहते हैं कि देश में उन्होंने 21 करोड़ लोगों को उज्ज्वला योजना का लाभ दिया है, तो आपके इलाके में नहीं मिला है अभी तक? मिला है, लेकिन जितना मिलना चाहिए उसमें बहुत कम। मुझे लगता है 30% लोग, क्योंकि यहाँ कार्ड में गड़बड़ी है। हमारे यहाँ 300 से 400 लोग ऐसे थे जब तक कि आधार अटैच नहीं हुआ था, जिनको गवर्नमेंट जॉब होल्डर को यहाँ कार्ड था। और अभी मैं नाम गिनाता हूँ, दिलीप राम रविदास समाज से हैं, उनका राशन कार्ड कट गया है। उमेश गुरुजी मर गए, अब नहीं है, उनके 10 कट्ठा जमीन भी नहीं है, उनका राशन कार्ड, उनकी पत्नी का। बिहारी महतो गरीब आदमी, अभी 100 लोगों का राशन कार्ड कटा है। जितना पारिवारिक सर्वे हुआ, परिवार की जितनी गिनती, उससे ज़्यादा लोगों को राशन कार्ड मिला हुआ था और गरीब लोगों को राशन कार्ड नहीं। किसके पास राशन कार्ड था? जब सो कॉज हुआ तो उन्होंने क्या किया कि क्योंकि 80% लोगों को खाद्य सुरक्षा में आच्छादित करना था, तो 100-150 गरीब लोगों का ही राशन कार्ड कट हो गया। ये बहुत बड़ी डिस्पैरिटी है, बहुत बड़ा अन्याय है गरीबों के साथ। मैं अगर मुखिया बनूंगा तो मैं इस गरीबी और अन्याय को दूर करने का प्रयास करूंगा। ये है मुझे सूची जो यहाँ की मूल समस्या है, उसमें लिखा है कि भवन होने के बावजूद 10 से अधिक वर्षों से 12th की पढ़ाई शुरू नहीं हुई। तो शिक्षा व्यवस्था आपके यहाँ काफ़ी लचर है क्या? देखिए सर, एक तो सरकार की व्यवस्था जैसी चलती है उससे बहुत बढ़िया से आप रूबरू हैं। मैं भी सरकारी दल का ही जिला अध्यक्ष हूँ, तो मैं बोलूँगा तो लोग हमारे दल के भी कहेंगे कि सरकार पे ही क्वेश्चन मार्क है। लेकिन बहुत दुर्भाग्य का विषय है, इस प्रखंड में सबसे पहला अहियापुर उच्च विद्यालय में भवन बना 12th के लिए, अभी उसमें पढ़ाई शुरू नहीं हुई। स्कूल प्रबंधन कमेटी का विधायक जी ने हमको मेंबर बनाया, वो हाई स्कूल के अध्यक्ष हैं। लेकिन मेरी जानकारी के बिना उस 12th में जहाँ पढ़ाई नहीं होती है, वहाँ पेपर ब्लॉक लगाकर 5 लाख रुपये की निष्कासी कर दी गई। पढ़ाई नहीं हो रही है, 10 साल से भवन बना हुआ है, लेकिन वहाँ पेपर ब्लॉक पर काम 5 लाख रुपये का हो गया। फील्ड की भराई हो गई, फील्ड जाकर देखिए पानी लगता है। करप्शन आपके बहुत ज़्यादा है। देखिए, अगर जांच हो जाए सही ढंग से तो बिहार में अगर किसी पंचायत में सबसे बड़ा घोटाला होगा तो यहाँ है। सड़क यहाँ लालू राज की तरह बना है, जैसे आप जाइएगा तो एक सड़क इधर से है, उसी सड़क को फिर इधर से दिखा दिया गया, नाम बदल के। ढलाई दिखा गया। आप ग्राम स्वराज योजना का देखिए, मिडिल स्कूल अहियापुर के पास ढलाई दिखा रहा है और ढलाई हुई नहीं, खरंजा ही अभी तक। और एक ही रोड को दिखा गया, मैंने मुक्तिनाथ चौधरी जी के घर से राम सिंहासन चौधरी जी घर तक, राम सिंहासन चौधरी जी के घर से मध्य विद्यालय अहियापुर तक एक ही रोड पे 2 बार दिखाया गया। और ढलाई का दिखाया कि भाई आरसीसी ढलाई देखने की चीज़, जाके देखिए जो वहाँ ढलाई हुई है कि नहीं हुई। सबसे बड़ा घोटाला पता चलेगा। यहाँ आर्मी के जॉब होल्डरों को राशन कार्ड है। हमारे मुखिया जी 4 व्हीलर से चलते थे, हमारे मुखिया जी को भी राशन कार्ड था, 4 व्हीलर से चलते। 20 साल से मुखिया हैं। इस बेगूसराय में सर्वाधिक मत से 1700 मत से वो चुनाव जीते हैं, लेकिन उनको भी राशन कार्ड है। उनकी माताजी एयरफोर्स की पेंशनर थी, उनको राशन कार्ड है। उनके भाई यहाँ संस्कृत विद्यालय में काम करते हैं, उनके नाम से राशन कार्ड। यहाँ पर जो बीपीएल में है उनको राशन कार्ड नहीं है।
वहाँ दलित को राशन कार्ड नहीं है, लेकिन जो संपन्न लोग हैं, जिनको 2 एकड़ से ज़्यादा जमीन है, जिनको 3 पक्का से ज़्यादा मकान है, 4 व्हीलर मेंटेन करते हैं, उन लोगों को राशन कार्ड है। लड़ाई लड़ रहे हैं इन लोगों की। देखिए, मेरा 6 वर्ष यहाँ जन सरोकार और संघर्ष में बीता है। मैंने प्रयास किया कि मैं आज जीवित हूँ, यही बहुत बड़ी बात है। जिन जिन लोगों ने मुखिया का चुनाव लड़ा, उनको गांव भी छोड़ना पड़ा है, लोग जानते हैं, बोलते नहीं हैं लोग, और मैं उस बीच में टिका हुआ हूँ। ये यहाँ के लोगों का, यहाँ के गरीब तबका के लोगों का आशीर्वाद है। मैं रात के 11 बजे 12 बजे तक लोगों के बीच में जाता आता हूँ। इसी कारण पिछले बार मुझे इतने अपार समर्थन मिला। मैं 13 वर्ष के बाद गाँव लौटा था, फरवरी में आया और मैं चुनाव लड़ा, मैं चुनाव जीत गया। लोगों के साथ कुछ तो लगाव जुड़ाव है ना, इसी कारण से। और मैंने एक यहाँ बदलाव के लिए इसको प्लेटफॉर्म बनाने का प्रयास किया है। आपका नाम बड़ा अच्छा है, राम मूर्ति, मतलब श्री राम की छवि भी है आप में, और मतलब साक्षात राम की मूर्ति भी है आप। तो श्री राम के विषय में ये कहा जाता है कि मर्यादा पुरुषोत्तम थे वो, इसलिए उनकी हम लोग पूजा करते हैं। तो श्री राम के आदर्शों को आप राम मूर्ति स्थापित करेंगे अपने पंचायत में? देखिए, मेरा नाम भी मेरे दादाजी ने आचार्य राम मूर्ति थे, बहुत बड़े गांधीवादी, मुंगेर के रहने वाले थे, उन्हीं के नाम से रखा था। और मैं गोविंदाचार्य जी, के एन गोविंदाचार्य जी के साथ जुड़ा रहा हूँ लगातार कई वर्षों से, जो बहुत बड़े विचारक हैं। वो कहते थे कि मेरा जिला मेरी दुनिया, मेरा गाँव मेरा देश। मैं उसी योजना के तहत यहाँ हूँ। मैं निजी सांसद का निजी सचिव था दिल्ली में। उससे पहले मैं कॉर्पोरेट में योग सिखाता था दिल्ली में। मैंने अच्छी खासी नौकरी छोड़कर मैं गांव आया और यहाँ कार्य क्षेत्र बनाया। मुझे इतनी विपन्नता और इतनी संघर्ष का सामना करना पड़ा। कभी 5 जगह मेरे पास कार्ड आया शादी विवाह का, तो 5 जगह 100 रुपया दे पाऊँ, ये स्थिति मेरी नहीं रही है। सड़कें बताती हैं आपके इलाके में विकास की क्या स्थिति है, विकास को बयां करती हैं यहाँ की सड़कें। आप बता रहे थे कि उज्ज्वला योजना का लाभ इस इलाके के लोगों को नहीं मिला। प्रधानमंत्री आवास योजना की क्या स्थिति है? मैंने कहा ना कि जो जिनको पोता हो गया है, जिनके बच्चों की शादी का 20-20 वर्ष हो गया है, उनको एक ही परिवार में पोता भी शादी करने लायक है। उनके भाई लोगों का साथ में 3 पीढ़ी ऊपर का ही राशन कार्ड एक है। पारिवारिक सर्वे गलत हुआ, तो जब एक यूनिट आपने 4 परिवार को 1 यूनिट माना, तो एक ही आदमी को इंदिरा आवास का लाभ मिलेगा ना। अगर चारों का, जैसे हम हैं, हमारे पिताजी हैं, अगर वो 2 भाई हैं तो दोनों को अलग अलग होता, फिर उनके बच्चे अलग अलग शादीशुदा हैं, तो फिर उनका सर्वे उस हिसाब से होता, तो 3, 4, 5 इंदिरा आवास मिलता। अब मेरे दादाजी के नाम से ही राशन कार्ड चल रहा है, उसी मेरे पिताजी भी अटैच है, मैं भी अटैच हूँ। तो राशन कार्ड इंदिरा आवास किसको मिलेगा? एक व्यक्ति किसी को मिलेगा ना, हेड ऑफ द फैमिली। तो ये डिस्पैरिटी है यहाँ, ये एक बहुत बड़ी विसंगति है। जी, मोदी कहते हैं कि यह देश युवाओं का है। आंकड़े बताते हैं कि इस देश में 30% आबादी जो है ये युवाओं की है। मुझे लगता है कि अगर आप मूंछ नहीं रंगे होंगे तो आप भी युवा ही हैं। युवाओं के लिए क्या कुछ रोड मैप तैयार किया है आपने? मेरे ध्यान में है, मेरे 2 मित्र यहाँ देखिए सामने बैठे हैं, जो गरीब तबके के बच्चों के लिए नौकरी छोड़ कर आए हैं। यहाँ कोचिंग अपना चलाते हैं, किताब लिखते हैं, बड़े बड़े सेमिनार करते हैं बच्चों के लिए, जिससे वो मोटिवेट हो सके और कम से कम इनके माध्यम से 25 लोगों को गवर्नमेंट जॉब मिला है। 1 पैसा नहीं लेते हैं। कई जगह इनकी संस्था चलती है। यहाँ से एक बच्चा जुड़ा हुआ था, बहुत गरीब परिवार का गायक था। कल भाई मेरा आया था परसों, कृष्ण मोहन, वो दरोगा बना है। भूख कोचिंग संस्थान है। मैं ये लोग कर रहे हैं अपने सहयोग से, अपने दम से। मैं और लोगों को साथ लेकर प्रयास करूँगा। उसमें संस्थागत व्यवस्थाएं बनी, जैसे उसको कुछ पुस्तक मिले प्रतियोगी, वहाँ वाईफाई की सुविधा हो, पेपर मैगजीन ये सब सुविधा मिले, एक परमानेंट स्ट्रक्चर उसके पास, उस संस्था के पास हो, जिससे बड़े स्तर पे लोग उसका लाभ ले सकें। क्या स्थिति है? चूँकि आप देखे होंगे पिछले 2 साल से देश जो है वो कोरोना के संक्रमण से जूझ रहा है। निश्चित तौर पर हो सकता है आपके इलाके में कोरोना के मरीज नहीं मिले हों, लेकिन स्वास्थ्य व्यवस्था मजबूत होनी चाहिए। मोदी जी भी आपके जो, चूँकि आप इस पार्टी से जुड़े हुए हैं, प्रधानमंत्री भी इस बात को लेकर के लगातार जोर दे रहे हैं कि भाई चिकित्सकों को ज़्यादा, उनकी जो बहालियाँ होंगी, स्वास्थ्य व्यवस्था को और मजबूत किया जाएगा। तो आपके यहाँ क्या स्थिति है, और अगर आप चुनाव जीतते हैं तो आपके पास क्या कुछ प्लानिंग्स हैं? देखिए, मेरे यहाँ प्राथमिक स्वास्थ्य उपकेंद्र को 2 कट्ठा जमीन है, अपनी निजी जमीन है। उस पर आज से 20 साल पहले डॉक्टर और नर्स महिला थी बगल की, वो रहती थी। डॉक्टर साहब तो यहीं रहते थे। सब लोगों को वो घर घर जाके इलाज भी करते थे, सरकारी डॉक्टर थे, घर घर जाके इलाज करते थे। वो अभी यहाँ बदहाली, यहाँ सिर्फ टीकाकरण हो पाता है, बाकी दिन उसमें बकरी बनती है और उसमें ताला लगा रहता है। चिकित्सक नहीं है यहाँ? कोई नहीं है, नर्स भी परमानेंट नहीं है, वो आते हैं। और कोरोना हुआ है, एक भी जनप्रतिनिधि जो जीते हुए थे, पूछिए, जो सिर्फ 9 का 13 करने को छोड़कर कोई और काम किए हैं क्या? जी, चूँकि आप बता रहे हैं कि आप भाजयुमों से यहाँ जुड़े हुए हैं, मंगल पांडे जी तो आप ही के पार्टी के हैं, तो काहे नहीं यहाँ डॉक्टर की आप
ये तो आप व्यक्तिगत भी पोस्टिंग करवा सकते हैं अगर चाह लेंगे तो। जी, मैंने इसके लिए ज्ञापन भी दिया। मैंने ईएसआई हॉस्पिटल के लिए जिला स्तर पे दिया है। जीवेश मिश्रा जी आए थे उस कार्यक्रम में। कहा ना कि जो सब कुछ है, यहाँ विधायक थे रामदेव राय जी, और हमारे जो निवर्तमान थे वो उनके थे तो भाजपा में ये भी, लेकिन बहुत अभिन्न थे। जो वो उतना ही होता था जितना रामदेव राय जी को ये कहते थे। मैं विधायक तो नहीं था, भाजयुमो का अध्यक्ष मैं तब बना जब कोरोना कोविड लागू हो, कोविड के बीच में ही मैं बना। लेकिन मैं आपको बताऊं, यहाँ आप लोगों से पूछिए, एक एक आदमी को 10-10 बार मेरा फ़ोन व्हाट्सएप पर मैसेज सबको गया है। एक दिन 1500 डोज आया वैक्सीन का, तो 1500 पूरे मंसूर चक्का में अपने गाँव में ला दिया। हरवंश राय बच्चन लिखते हैं कि लहरें गिनने से कभी नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। राममूर्ति जी युवा हैं, युवाओं का विशेष ख्याल रखते हैं, लेकिन राममूर्ति जी का कहना है कि उनके दरवाजे पर जो भी आज तक आया, उनके लिए जितना उनसे हो सका उन्होंने पूरी कोशिश की कि उनका काम हो सके, लिहाजा जनता इन्हें वोट दे। हमारी तरफ से भी शुभकामनाएं हैं राममूर्ति जी को कि राममूर्ति जी